अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको अपने साथ नोट कर ले। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने डिफरेंसेस मांगे हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट जो है ये नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं, C4 प्लांट्स हॉट एंड ड्राई कंडीशन में ग्रो होते हैं। सेकंड डिफरेंस यह है कि C3 प्लांट्स में C3 फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको C3 प्लांट्स का नाम दिया है। C4 प्लांट्स में C4 फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको C4 प्लांट्स का नाम दिया है। थर्ड डिफरेंस यह है कि C3 फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है वो है फॉस्फोग्लाइसरेट, और ये त्रिकार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 फोटोसिंथेसिस का नाम दिया है। C4 फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है वो है ऑक्सैलोएसीटेट, और ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इसलिए इसको C4 फोटोसिंथेसिस का नाम दिया है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि इन C3 प्लांट्स लीव्स लैक क्रेन्स एनाटॉमी, बट इन C4 प्लांट्स लीव्स पोजेस क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, C3 प्लांट्स के लीव्स में सिर्फ मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन C4 प्लांट्स के लीव्स में मेसोफिल सेल्स के साथ साथ एक और टाइप ऑफ सेल्स भी मौजूद होते हैं जिसको बंडल शीट सेल्स कहा जाता है। तो क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है? देखो, C3 प्लांट्स के लीव्स में फॉर एग्जांपल ये वास्कुलर बंडल है, तो वास्कुलर बंडल के ऊपर डायरेक्ट इस तरह मेसोफिल सेल जो है वो मौजूद होते हैं C3 प्लांट्स के लीव्स में। लेकिन C4 प्लांट्स के लीव्स में फॉर एग्जांपल ये वास्कुलर बंडल है, यहां पर इसके ऊपर बंडल शीथ सेल जो है ये मौजूद होते हैं। बंडल शीथ सेल के ऊपर फिर मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं इस तरह। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, और ये एक एडॉप्टेशन है C4 प्लांट्स का हॉट एंड ड्राई कंडीशन के साथ। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि C3 प्लांट्स के लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट आर मोनोमॉर्फिक। C4 प्लांट्स के लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक। तो मोनोमॉर्फिक एंड डाइमॉर्फिक का क्या मतलब है? देखो, यहां पर मोनो का मतलब है वन, और मॉर्फिक का मतलब है शेप और स्ट्रक्चर, और यहां पर डाई का मतलब है टू। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि C3 प्लांट्स के लीव्स में सिर्फ मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, तो इसलिए हम यहां पर ये टर्म यूज करते हैं मोनोमॉर्फिक। C4 प्लांट्स के लीव्स में मेसोफिल सेल्स भी मौजूद होते हैं और बंडल शीथ सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए यहां पर हम ये टर्म यूज करते हैं डाइमॉर्फिक। 6 डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन जो है ये मेसोफिल सेल्स में होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के कुछ स्टेप्स मेसोफिल सेल में होते हैं और कुछ स्टेप्स बंडल शीथ सेल में होते हैं। किस तरह होते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं।
सेवंथ डिफरेंस ये है कि डार्क रिएक्शन का जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। C4 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन का जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है फास्फोइनोल पाइरुवेट और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 8 डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन में रोबिस्को एंजाइम जो है ये यूज होती है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। लेकिन C4 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन में रोबिस्को एंजाइम भी यूज होती है और PEP एंजाइम भी यूज होती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। 9th डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन में सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन में डबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। किस तरह होता है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं और ये एक एमसीक्यूज भी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 10th डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट्स में जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन C4 प्लांट्स में जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाती है, फोटोसिंथेसिस फिर भी अकर होता है, यानी ये स्टॉप नहीं होता। 11th डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट जो है इसमें फोटो रिस्पायरेशन जो है ये होता है। फोटो रिस्पायरेशन जो है ये क्या है आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। ये एक बेड प्रोसेस है, एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है। C4 प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन जो है वो नहीं होता, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 12 डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि C4 प्लांट जो है ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन में ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी प्लांट जो है वो C3 प्लांट्स हैं। C4 प्लांट जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेज है, शुगर केन है, मिलेट है, एटसेट्रा। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।